हेलो स्टूडेंट। आज हम म्यूज़िक में पढ़ेंगे कि नाद किसे कहते हैं, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं। ठीक है। नाद किसे कहते हैं यानी किसी भी साउंड मीन्स आवाज़, किसी भी साउंड को हम कहते हैं नाद। कोई भी साउंड, कोई भी आवाज़ नाद कहलाता है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद या आहत शब्द आहट से आया है यानी चोट। आहत यानी चोट। अतः आहत नाद वो नाद है जिसे हम कान से सुन सकते हैं। ठीक है। अनाहत नाद का मतलब है यह सुनाई नहीं पड़ता, यानी यह सुनाई पड़ता हुआ नाद नहीं है, इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आती हैं इनकी विशेषताएं। नाद की विशेषताएं। नाद के मुख्य 3 विशेषताएं होती हैं। नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति और गुण। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नाद की विशेषताएं। नंबर 1 है नाद की ऊंचाई नीचाई। गाते बजाते समय हम यह अनुभव करते हैं कि 12 स्वर एक दूसरे से ऊंचे नीचे हैं। बच्चों, फर्स्ट ईयर में हो, इसलिए जब मैं आपको सिखाऊंगी अलंकार तो आपको पता चलेगा जो स्वर हैं वो किस तरह से लगते हैं। जो स्वर सा से मंद्र सप्तक या मध्य सप्तक सा से लेंगे हम तार सप्तक के सा तक, तो ये सारे जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसी क्रम से चलते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। स्वर अथवा नाद की ऊंचाई नीचाई आंदोलन संख्या पर आधारित होती है। ठीक है। अधिक आंदोलन संख्या वाला स्वर ऊंचा और इसके विपरीत कम आंदोलन वाला स्वर नीचा होता है। गाते बजाते समय ऐसा सहज ही अनुभव किया जाता है कि सा से ऊंचा गा है, जिसका अर्थ है कि गा की आंदोलन संख्या सा से अधिक होगी, और इसी प्रकार गा से नीचा रे होता है, अतः रे की आंदोलन संख्या गा से कम होगी। ये होती है नाद की ऊंचाई नीचाई। इसके बाद आता है नाद का छोटा बड़ापन। संगीत में ये अनुभव किया जाता है कि धीरे से उच्चारण करने पर स्वर थोड़ी दूर तक और जोर से की गई उच्चारण करने पर अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। चाहे वो स्वर की आप बात मतलब कि स्वर को देखेंगे, या चाहे हम ज़ोर से आवाज़ से बोलते हैं तो भी हमें ये पता चलता है कि हम जितना धीमे बोलेंगे दूर तक नहीं जाएगा, जितना तेज़ बोलेंगे वो दूर तक सुनाई देगा। इसे संगीत में नाद का छोटा बड़ापन कहते हैं। छोटा नाद कम दूरी तक और बड़ा नाद अधिक दूरी तक स्पष्ट सुनाई देता है। जैसे तानपुरे के तार को धीरे से आघात करने में तार के आंदोलन की चौड़ाई कम होगी और तार कम दूरी तक ऊपर नीचे कंपन करेगा। ठीक है। तानपुरा जो होता है वाद्य यंत्र जिसमें ये तार लगे होते हैं, ये तार से ही बजाया जाता है। ठीक है। तो इसी तरह छोटा नाद उत्पन्न होगा। इसके विपरीत तार को जोर से हम अगर छेड़ते हैं तो तार के आंदोलन की चौड़ाई अधिक होगी और बड़ा नाद उत्पन्न होगा। इससे स्पष्ट होगा कि नाद का छोटा बड़ापन आंदोलन की चौड़ाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि नाद की जाति अथवा गुण। प्रत्येक वाद्य का स्वर एक दूसरे से अलग होता है। चाहे आप ढोलक देख लीजिए, हारमोनियम देख लीजिए, गिटार है, सितार है, चिमटा है, मीन्स जितनी भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने वाले, सबकी आवाज़ अलग होती है, सबका स्वर अलग होता है। जैसे कि सितार का स्वर बेला भी इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, और बेला का स्वर हारमोनियम से भिन्न होता है। इसलिए दूर से आती हुई ध्वनि को हम पहचान लेते हैं कि ध्वनि किस वाद्य की है। विभिन्न वाद्यों के स्वरों में भिन्नता लाने का कारण यह है कि प्रत्येक वाद्य के सहायक नादों की संख्या, उनका क्रम और प्राबल्य एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है ना। वाद्यों के स्वरों में भिन्नता होने का कारण यह होता है कि प्रत्येक वाद्य के सहायक नादों की संख्या और उनका क्रम और प्राबल्य एक दूसरे से भिन्न होता है। इसी को हम नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको नाद किसे कहते हैं, नाद की विशेषताएं क्या हैं, नाद के प्रकार क्या हैं, आहत नाद, अनाहत नाद। ठीक है। नाद मीन्स साउंड, किसी भी आवाज़ को हम नाद कहते हैं।
अतः ये जो टॉपिक है आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे, और ये फर्स्ट ईयर के कोर्स में और इंटर के कोर्स में दोनों में ही आता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका ज़रूर पता होना चाहिए। कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताएंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। ओके।